अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। आज मेरे साथ है उसामा आबिद शरॉय गेम डेव से। इनका एक यूट्यूब चैनल है जहां ये यूनिटी में गेम डेवलपमेंट सिखाते हैं और साथ ही साथ ये PNY ट्रेनिंग्स में टीचर भी हैं और वहाँ गेम डेवलपमेंट सिखाते हैं। एग्जैक्टली जी जी राइट। गेम यस, डेवलपमेंट सिखाता हूँ। गेम राइट। डेवलपमेंट सिखाते हैं और इनका एक्सपीरियंस हाइपर कैजुअल में अच्छा से है। ग्लेशिया स्टूडियोज में इन्होंने काफ़ी टाइम तक काम किया है, आई थिंक मोर देन अ ईयर। 2.5 ईयर। हाँ, 2.5 ईयर। तो बस मुझे ये मिल गए, कहीं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यूट्यूब के पर उर्दू गेम डेवलपर, और ये उर्दू में बनाते हैं गेम डेवलपमेंट वीडियो बाय द वे यूनिटी की। तो इंशाल्लाह मैं भी शुरू करूंगा, इनसे मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर हूँ। तो अब थोड़ा बहुत इंट्रो इनका लेते हैं। उसामा, कैसे हैं आप? जी जी, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह करम, सब फिट। तो अच्छा उसामा, आप बता सकते हैं कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली, मतलब क्या एजुकेशन जी का सीखा मैंने आप? मैंने कॉमसेट से बैचलर्स किया सॉफ्टवेयर हम्म। इंजीनियरिंग में। और वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कहा कि कॉमसेट अच्छी यूनिवर्सिटी है। अप्लाई तो मैंने काफ़ी जगहों पे किया था, फास्ट में भी किया था, नस्ट में भी अप्लाई किया था, इवन कि उनका टेस्ट भी दिया था। लेकिन वहाँ पे मेरा नहीं हो सका। जब मैं कॉमसेट्स में गया तो उन्होंने कहा हमारे जो फॉल के एडमिशन है उनकी तो डेट निकल गई है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चूंकि मेरे पास ऑप्शन थी यूसीपी जाने की। अच्छा। लेकिन मैंने कहा मुझे मेरे एक कज़न थे, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है ना कॉमसेट्स की, वो यूसीपी से फॉर बेटर देन इन आईटी। तो मैंने फिर हम्म। डिसाइड किया कि आई शुड वेट लाइक 3 to 4 मंथ्स। लेकिन वो 3 to 4 मंथ से आगे आने वाली जिंदगी जो है ना वो बन जाएगी, क्योंकि कॉमसेट्स में जिस तरह से पढ़ाया गया, जिस तरह से चीज़ें सिखाई गई और जिस तरह के फ्रेंड्स मिले, तो वो काफ़ी हम्म। हेल्पफुल रहा मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में और वहाँ पे यूनिवर्सिटी हम्म। लाइफ में भी। तो यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी कैसी थी? यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी ऐसी थी कि जब मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने फादर को ये कहा था मैंने गेम डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि बचपन से गेम्स खेलते थे, शौक था। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया तो मैं कहा यार ये मैंने क्या कर दिया, प्रोग्रामिंग जो है, आप बिलीव करें, प्रोग्रामिंग को मैं कहता था यार ये क्या चीज़ है, मेरे सर के ऊपर से जा रही थी फर्स्ट सेमेस्टर में। और मैं ना जब फर्स्ट सेमेस्टर का एंड हुआ तो मैंने ना एक छोटी सी गेम बनाई। मैंने कहा जाना गेम डेवलपमेंट में ही है, चाहे प्रोग्रामिंग आती है नहीं आती, जाना इसी में है। तो मैंने एक छोटी सी गेम बनाई विदाउट कोडिंग। मैं सर्च किया करता था कि क्या हम प्रोग्रामर बन सकते हैं अगर कोडिंग नहीं, सॉरी, क्या हम गेम डेवलपर बन सकते हैं अगर कोडिंग नहीं आती। तो इस तरह की मुझे कुछ ऑनलाइन वीडियोस मिली जिसमें उन्होंने बताया कि आप विदाउट कोडिंग भी गेम बना सकते हैं। मैंने कहा चलो ये इस तरफ जाते हैं। लेकिन फिर जब मेरा सेकंड सेमेस्टर आया ना, मैंने जावा पढ़ी। तो मुझे वो जावा जो थी ना उसकी अंडरस्टैंडिंग से मुझे प्रोग्रामिंग की समझ आना शुरू होगी। तो मैंने कहा जब चीज़ों की समझ आ रही है तो फिर अब इस तरफ ही आते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग में ज़्यादा। क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा था कि अगर आप विदाउट इंजन गेम क्रिएट करते हैं ना तो आपके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन हम्म। प्रोग्रामिंग में तो सब कुछ कंट्रोल जो है वो पूरा आपके पास है। अब फॉर एग्जांपल बिल्ड बॉक्स में मैं गेम बना रहा हूँ, उसमें एक प्रीसेट आपको देते हैं कि प्लेयर ने सिर्फ जंप करना है और अटैक करना है। मैं चाहता हूँ प्लेयर ने डॉज भी करना है। तो वो मेरे पास तो लिमिटेशन आ गई। प्रोग्रामिंग में मैं खुद कोड कर रहा हूँ, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। हाँ बिल्कुल, वैसा मैं आपसे काफी, आपकी जो है ना कहानी, उससे काफी फेमिलियर हूँ मैं कि कंट्रोल वाली जो बात आपने की ना, मैं शुरू में C++ में गेम्स बनाता था ये, और गेम इंजन्स को मैं अवॉइड करता था ये सोच करके भाई सब कुछ खुद बनाना है और फुल कंट्रोल हो A to Z हर चीज का। तो मैं इस जी बात से ये 100% एग्री करता हूँ, और मैं भी पहले गेम मेकर और कंस्ट्रक्ट इस तरह के ड्रैग ड्रॉप को यूज करता था। तो बिल्कुल हंड्रेड ऐसे ही है। परसेंट तो हाँ इसमें सेम। जब मैंने जावा पढ़ी थी तो फिर मैंने जो है libgdx आपने सुना होगा, जो जावा का हम्म। गेम फ्रेमवर्क है। क्योंकि मुझे सिर्फ जब मैंने सर्च किया, चूंकि मैंने विदाउट कोडिंग सर्च किया था ना, तो उसमें गेम हम्म। इंजन्स का मुझे स्टार्ट में पता था, गेम फ्रेमवर्क्स का नहीं पता था। लेकिन हम्म। जब मैंने प्रोग्रामिंग से सर्चिंग स्टार्ट की तो मेरे मतलब मैंने एक दो सर्चेज में देखा कि गेम फ्रेमवर्क्स भी आ रहा है लिस्ट में ना। मैंने कहा ये क्या होता है। फिर मुझे पता चला कि अगर गेम फ्रेमवर्क्स को समझ लें तो गेम इंजन्स तो आप मतलब आप अपना गेम इंजन बना सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, मैंने भी इतना वो ट्राई मारी पावरफुल हुई। है। वैसे आपने कभी हाँ ट्राई वो मारी चीज। गेम इंजन बनाने की? गेम इंजन के लिए मैंने एक छोटी सी बुक पढ़ी थी, गेम इंजन आर्किटेक्चर। ओहो। उसके मैंने थोड़ा सा, पूरी नहीं पढ़ी थी, कुछ चीजें उसकी पढ़ी थी। उसमें उसने बताया कि जैसे कार का इंजन होता है इसी तरह से गेम इंजन काम करता है, ये वो। लेकिन वो जो मतलब इंजन खुद से बनाने की कोशिश उस तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि वो उस लेवल पे जाने का बड़ा मतलब सोचा था। लेकिन वो मैंने कहा यार कि इतना वैसे फ्रेमवर्क के थ्रू गेम एक बनाई हुई है, फ्लैपी बर्ड, मैंने जो है ना वीडियो देख के बनाई थी libgdx से। लेकिन इंजन कैसे बनता है ये ट्राई नहीं किया। हाँ हाँ, मैंने तो किया, मैं बड़ा मार भी खाई है उधर। कभी कोई गेम इंजन पूरा नहीं हाँ बना पाया, बस थोड़ा सा हिस्सा, वो ओपन मैं जीएल वो था ना, उसमें। ओपन जीएल से बना के हाँ ट्राई हाँ। की थे। बस अच्छा वो अच्छा फिर अच्छा। उधर ही फिर रह गया सारा। अच्छा, आप हाँ बताएं वही कि आपकी जो ड्रीम गेम है
वो कौन सी है जी जी। ड्रीम गेम जो आप बनाना चाहते हैं ड्रीम हमेशा गेम, से? मैं एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मैंने टेकन बहुत ज्यादा खेली है, और मेरा दिल यही था कि यार कोई ऐसी गेम हो, फाइटिंग गेम जो मतलब मेरी हो, और उसमें मतलब जब मैं अपने कजन के साथ छोटे होते गेम्स खेलता था तो मैं देखता था यार कि टेकन में इतना रश होता था कि दो बंदे खेल रहे हैं और एक बंदा नीचे टोकन डालता था कि यार इसके बाद मेरी बारी है, रश मतलब एक वो जो है ना वहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड होता था। तो मैं सोचता था, मैं कजन को कहा, मैंने कहा यार इंशाल्लाह देखना हम भी एक ऐसी फाइटिंग गेम बनाएंगे जिसके पीछे लोग पागल होंगे। हम्म। तो वो एक फाइटिंग का मुझे जो है ना, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया, यहाँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मैं आया और यहाँ मैंने काम सीखा, मैंने कहा यार यहाँ पे तो काम ही उस लेवल का नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा कि मेरे मतलब मुझे अच्छा लगता है क्रिएटिव काम करने का, कि एक नया आइडिया हो, एक यूनिक आइडिया हो, तो वो भी अगर आपका एक अच्छी गेम में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज अ बिग, आई कैन से बिग सक्सेस फॉर मी। ये तो है मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि इंडस्ट्री ने आपका थोड़ा माइंडसेट चेंज कर दिया है ना। माइंडसेट थोड़ा चेंज कर दिया है, ये बात है, नो डाउट। हम्म। तो आप अभी पाकिस्तान इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं कि क्या इंडस्ट्री है, कैसी है और क्या हो रहा है इसमें? क्योंकि मुझे मैं तो इंडस्ट्री से बाहर हूँ काफी कोई जॉब शॉप का अच्छा सीन अच्छा। नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने एक्चुअली आपको बताता हूँ, मैंने 2.5 ईयर्स ग्लेशिया में, 2 ईयर्स आप कह लें, हाफ ईयर तो क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था तो उस वजह से हम्म। फिर मैंने जो है, तो वो हुआ ये कि लाइक मैंने ग्लेशिया में जब काम स्टार्ट किया ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि जब मैं जाऊंगा तो दे विल गिव मी आइडिया एंड मुझे कहेंगे कि आपने स्क्रैच से गेम क्रिएट करनी है। जब मैं वहां पे गया तो दे गेव मी अ प्रोजेक्ट एंड सेंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट एड्स ऑन दैट प्रोजेक्ट। मैंने कहा कि एड्स लगाने हैं उससे क्या होगा। अच्छा, मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि आप एड्स लगाना सीखें, साथ साथ हम आपको ना मतलब नई गेम भी देंगे। वो नई गेम वाला काम तो इतना नहीं किया, लेकिन फीचर्स ऐड करना, गेम में फीचर्स ऐड करना, गेम का की यूआई चेंज कर देनी, ये काम वो काम। तो मैं काफी डिप्रेस था, लाइक मैंने कहा यार ये काम तो अपनी फील्ड से बंदे को ना एक वो हो जाती है कि यार अगर यही करना था तो फिर फील्ड में आए क्यों। लेकिन एक वो पैशन भी था ऑब्वियसली। फिर मैं क्या करता था कि पता था ऑफिस में जाके काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर घर आके अपने एंड से जो है ना प्रैक्टिस करनी, अपनी गेम्स बनानी, थोड़ी फ्रीलांसिंग करनी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने। उसमें फिर क्या होता था कि उसमें ग्रोथ जो है ना वो मेरी हो रही थी। लाइक अगर मैं सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहता ना एड्स लगाने पे और यूआई चेंज, फिर मैंने एट दी एंड उसी चीज में ही डिपेंडेंट रहना था। लेकिन मैं इसी वजह से क्या नाम है जो है अपना काम साथ साथ करता रहा, ताकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो इंक्रीज होती रहे यूनिटी गेम इंजन पे। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप साथ साथ फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर रहे हैं। मैं खुद भी फ्रीलांसिंग ही करता हूँ। और ये कि जी कौन जी। सा प्लेटफॉर्म आपका आपको अच्छा लगता है फ्रीलांसिंग काम करना जिस? फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छा तो अपवर्क है, नो डाउट। लेकिन इफ यू कैन स्टार्ट विद फाइवर तो दैट इज वेल इनफ फॉर एट द बिगनिंग। मैंने मेरे अंदर एक ये चीज होती है कि मैं हर चीज ट्राई करता हूँ। मैंने जब मैंने गेम डेवलपमेंट मतलब स्टार्ट की ना, मैं एफएससी में था, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मेरे अंदर क्रेज था। मैंने छोटे होते ना वो नोकिया का फोन था, नोकिया शायद 303, उसके हम्म। ऊपर गेम आती थी वो असैसिन क्रीड, एंग्री बर्ड्स। मैं नेट पे सर्च किया करता था यार ये गेम्स कैसे बनी हुई है, इसका सोर्स कोड मिले, पता तो चले। नोकिया, अभी आजकल नोकिया का वो नया फोन आया है 6310, उस पे वो हाँ। स्नेक गेम आई है नोकिया की नई यप यप। वाली। मैं उसको देखता होता हूँ नेट पे, यार कोई तो बंदा बता दी ये कैसे बनी है। क्योंकि एंड्रॉइड का तो आईओएस का तो हमें पता है, हाँ लेकिन जो ये इस बिल्कुल। तरह के फोन होते हैं इनकी गेम्स कैसे बनती हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो इनको मैं काफी सर्च करता हूँ, ब्लैकबेरी हो गया, नोकिया, फिर कोई नए जो चाइनीज फोन आते हैं। अभी ये रिसेंटली एक फोन है नोकिया का जो काय ओएस वाला, इसकी मैं iOS। टेक्नोलॉजी को पढ़ रहा था। हाँ, इसकी मैं टेक्नोलॉजी पढ़ रहा था, इसमें कैसे गेम्स बनती है। तो उन्होंने कहा आप जावा की गेम बना के भी बेशक इस पे रन करने चल जाएगी। वैसे जावा तो मल्टी प्लेटफॉर्म है, कहीं भी आप एक दफा हाँ बनाओ जा कहीं भी वही ना, चला लो। मतलब कहीं भी चल जाती है। लेकिन सिम्बियंस फोन पे जावा नहीं चलती, नोकिया के कुछ फोन ऐसे हैं जिस पे जावा नहीं हम्म। चलती, ये वाह, मसला है। बड़ी बात है, आप काफी गहराई से मतलब गए हुए हैं मोबाइलों में और बस ये सब। वही ना, वो एक होता है क्रेज होता है ना कि लाइक ये चीज हमने ट्राई की हुई है, तो अब चूंकि डेवलपमेंट की तरफ आ गए हैं तो देखें तो सही कि ये किस तरह बनी है, क्या इन्होंने किया हम्म। डेवलपर्स ने इसके लिए। हम्म। कभी गेम बिल्कुल। डेवलपमेंट में की इंडस्ट्री में आपको कमी का एहसास नहीं हुआ, यानी कि सैलरी भी कम होती है कंपेयर टू अगर वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखें, तो आपको भी ये फील नहीं हुआ कि यार अगर मैं उस साइड पे चले जाता तो शायद मैं ज्यादा कमाता, सैलरी ज्यादा होती, चीजें ज्यादा बेहतर होती? ये बात तो है, नो डाउट कि लाइक ना मेरे फादर भी जब मैंने मतलब इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब मैंने जॉब स्टार्ट की ना, तो अभी मैं लाइक यूनिवर्सिटी का 8 सेमेस्टर था, तो मेरे एक कज़न है, उन्होंने मुझे कहा कि उसामा इसमें ना आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि गेम इंडस्ट्री में ना डाउनफॉल आया है 2012 या 13 में। तो गूगल प्ले स्टोर ने ना गूगल ने सारी गेम्स जो प्ले स्टोर से क्लोनिंग वाली थी ना उनको रिमूव कर दिया है।
तो अब ज्यादातर लोग जो है ना वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। और ये मैंने कहा यार मेरा तो शौक है, मैं अपना कर लूंगा, साथ मैनेज कर लूंगा, लेकिन पे कम भी है नहीं। मुझे फिर दोस्तों ने भी कहा यार तुम साथ ना वेब डेवलपमेंट करो या इसको एज अ हॉबी लेके चले जाओ। लेकिन मैंने कहा अगर मैं एज अ हॉबी लेके जाऊंगा ना, फिर कल को अगर मैंने किसी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, ट्रिपल ए हम्म, गेम्स पे काम करना है या किसी और फील्ड में, तो फिर मतलब मैं उस तरह से ग्रो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एज अ हॉबी लेके चल रहा हूँ। तो बिल्कुल। फिर मुझे उन्होंने ये कहा कि चलो तुम इसको करो। फादर ने भी मुझे कहा कि साथ, और मैंने साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी सीखी। जब मैं 6 सेमेस्टर में था तो हम फैसलाबाद शिफ्ट हो गए, वहां पे ना गेम डेवलपमेंट की कोई इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लेते हैं, गेम डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है, एंड्रॉयड इस बहाने आ जाएगी। तो सही है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट मैंने सीखी, उस पर फाइनल ईयर बनाया और बड़ी अच्छी एंड्रॉयड डेवलपमेंट मुझे आ गई, इंटरमीडिएट तक लेवल तक मुझे आ गई। उसका फिर फायदा ये हुआ कि एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर भी सम टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट किया था अपवर्क के ऊपर, कि यूनिटी गेम को एंड्रॉयड स्टूडियो में लेके आना था हम्म, और वहां से उसकी बिल्ड निकालनी थी। अब वो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये वहां तो पे है। वो फिर जो है ना काफी बेनिफिट हुआ। लेकिन जहाँ सैलरी की बात है वो ये है कि जब पैशन होता है ना, फिर आपको कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ती है। ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं खुद भी इसी पैशन, इसी चीज को फॉलो करता हूँ। हाँ वही ना। अब देखे ना कि लाइक हमें नहीं पता था, लेकिन कोविड के अंदर गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री बूस्ट हुई है। और मेरा अपना एक पीएनवाई में स्टूडेंट है जो एंड्रॉयड डेवलपर है, और बहुत अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर है। ही इज अर्निंग, यू कैन से मोर देन 80,000 ओह, इन, ठीक है। और अमेरिका की माशाल्लाह। कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं, यूएस डॉलर्स में उसको पे करते हैं। तो वो मेरा स्टूडेंट है और वो मुझे कहता है सर कि मैं देखे कोविड के अंदर जितनी गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री बूस्ट हुई है ना, मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं इसको भी साथ लेके चलूँ। मैंने कहा श्योर, मैं आपको सिखाऊंगा। वो तो राइट, तो एक ये एंड्रॉयड डेवलपर कंसीडर कर रहा है गेम डेवलपमेंट में आने में। गेम डेवलपर को, यस, हम्म, ये दैट्स चीज है। अमेजिंग। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बिलाल भाई, अगर मैं आपको सही बात बताऊं ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें वो बंदा सक्सेसफुल है जो लाइक ना गेम्स को समझता हुआ ग्रो, जिसने गेम्स को खेल कर ग्रो किया है। ठीक है। क्योंकि देखें एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि आपने एक सर्विस देनी है यूजर को। ठीक है। आपने देखा कि मैंने मतलब जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, जैसे ऑनलाइन जैसे उबर है, क्रीम है, फिर कोई दर्जी की एप्लीकेशन है ऑनलाइन, इस तरह और कोई एप्लीकेशन है, बुक रीडिंग की है। लेकिन गेम्स के अंदर क्या होता है कि गेम के आपने, अगर आपने गेम्स खेली होंगी तभी आपको पता होगा कि यार गेम के अंदर हमने लेवल किस तरह का बनाना है, डिजाइन कैसा रखना है, और यूजर किस तरह से गेम में जो है वो आए। जैसे अक्सर गेम जैसे रेजिडेंट इवल है, गॉड ऑफ वॉर है, उसके अंदर लेवल डिजाइन, एनिमेशंस, स्ट्रेटजीज, ये सारा कुछ जो है ये गेमर ही वाकई बता सकता नेक्स्ट है। लेवल। ये हम्म, चीज है। ये तो है। ये मतलब आपको क्या लगता है पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसी गेम्स बनती? हाँ, पाकिस्तान में असल में गेम्स ऐसी इस वजह से नहीं बनती क्योंकि यहाँ पे ना लोग पैसे को पहले प्रेफर करते हैं। यहाँ के लोगों की थिंकिंग ये है कि हम ना पहले पैसा डेवलप कर लें, मतलब पैसा बना लें, उसके बाद अच्छा काम का सोचेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब पैसा आ जाता है फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वाकई ये यही बात है, ये यही बात मुझे भी ये यही चीज है। लगता अब मेरे एक मतलब कजन है जिनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, गेम डेवलपमेंट में। वो पब्लिशिंग मैनेजर हैं, है। थे पहले ना वहाँ पे जी प्ले के साथ। उन्होंने मुझे बताया कि जब मतलब पाकिस्तान की जो कुछ इंडस्ट्रीज है ना, जैसे जनाई टीम है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, माइंडस्टॉर्म ने काफी अच्छा काम किया है हाइपर कैजुअल्स में। होता क्या है कि कुछ जो है ना छोटी कंपनीज, वो क्या करती हैं कि वो किट्स से काम स्टार्ट करती हैं। किड्स। ठीक है। किट किट जो मतलब नेट से किट डाउनलोड की, हाँ, उसी को यूनिटी एसएस चेंज स्टोर में करके, जैसे किट्स मिलती हैं हाँ कुछ। वो किट्स, वो उसमें फायदा क्या होता है कि उसमें ना अर्निंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल है कि मैं और आप और हम मतलब 3-4 लोग मिलके एक टीम बनाते हैं और हम डेवलपर्स हायर करते हैं। अब उसमें क्या होगा कि चलो अगर तो हम टीम में काम कर रहे हैं और हम साथ जॉब कर रहे हैं, हमें पता है यार हमारे काम में देर लगनी है, फिर तो एक अच्छी गेम बन जाएगी। लेकिन अगर हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया और डेवलपर्स हायर किए हैं, फिर महीना गुजरना है, तो डेवलपर्स ने कहना है यार सैलरी किधर है। तो हमारी गेम अगर नहीं चलेगी तो सैलरी भी तो मतलब देनी है ना। हाँ, तो वो रिस्क फिर इस होता है, वजह से इसमें तो कोई शक रिस्क नहीं। होता है ना। तो रिस्क फैक्टर किसी किसी में होता है कि जिगरा चाहिए इसके लिए भी, जो सही बात है। बहुत जिगरा चाहिए वाकई। वो जिगरा अच्छा, चाहिए और आप वैस मुझे हाँ आप हाँ। मुझे ये बताएं कि ये आप अब आपके YouTube चैनल की बात करते हैं, शराय गेम डेव। जरूर हाँ हाँ, फॉलो श्योर करें श्योर। इन्हें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि ये आप कोई नाम कहाँ से आई, ये शुरुआत कैसे हुई इस चैनल की? हाँ, इस चैनल की शुरुआत ऐसे हुई थी कि लाइक जब मैंने अपनी कॉमसेट से डिग्री कंप्लीट की ना, तो मैंने सोचा कि लाइक मैंने, मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम ना मतलब टीचिंग अगर तुम कर सकते हो, क्योंकि मेरे फादर एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते हैं, वो अभी भी मुझे कहते हैं कि तुमने अगर गेम्स भी बनानी है तो एजुकेशनल गेम्स बनाओ, बच्चों को एजुकेशन सिखाओ।
तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैं मतलब मेरा दिल भी है चैनल बनाने का। तो मैंने फिर ना सोचा कि मैं गेम डेवलपमेंट का चैनल ही बनाऊंगा। पहले मैंने चैनल का नाम रखा था शरॉय टेक स्टूडियो, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इसमें टेक्नोलॉजी की बातें भी करूंगा और साथ साथ मैं लोगों को जो है प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा। फिर सही उसके है। बाद क्या हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जावा से। अब जो शरॉय इसमें वर्ड है ना, शरॉय बेसिकली मेरा जो छोटा भैया उसका नाम है शरियार, शैरी। अच्छा। उसको मतलब उसका जो नाम था ना, उसमें हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे तो मेरे कजन ने कहा शरॉय। शरॉय ऐसे लगता है जैसे कोई रॉयल जो है ना, मतलब एक नेम है। और जैसे शरॉय होटल शरय, तो कहते तुम शरॉय का नाम रख लो, ये एक आपका फैमिली नेम बन जाएगा। ठीक है। और हम्म। इस तरह से मतलब मेरी जो मामा है उनका फेसबुक पे पेज भी है शरॉय कलेक्शन, जहाँ पे वो हाँ चीजें वगैरह सेल करती हैं। फिर मेरी मामा का अपना एक चैनल भी है शरॉय किचन, जो स्टार्ट हाँ, किया था उन्होंने, और जिसपे कुकिंग उन्होंने जो है ना स्टार्ट की थी। बस। लेकिन वो फिर किसी वजह से चूंकि हमारा फ्लैट में हम रहते हैं ना, तो यहाँ किचन थोड़ा छोटा है, तो वो फिर मामा ने कहा कि जब बड़ा घर लेंगे तब उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो आपके लिए एक फैमिली नेम बन गया शरॉय। तो उसमें फिर मैंने इसको चेंज कर दिया शरॉय गेम डेव। मैंने कहा चूंकि सिखानी ही गेम डेव है, तो फिर शरॉय गेम डेव कर देते हैं इसको। तो पहले जावा की वीडियोस अपलोड की, फिर जावा में एक मैथ गेम बनाई। फिर उसके बाद मैंने जो है ना डिफरेंट गेम डेवलपमेंट की जो वीडियो, और मेरा प्लान यही था कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं। और हम्म। दूसरा इसमें जो आपने कहा कि उर्दू में मैं क्यों बना रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने हाँ, क्यों नहीं उर्दू स्टार्ट में किया। क्यों बना रहे? हाँ उर्दू में, उसकी मैं आपको रीजन ये बताता हूँ कि इंग्लिश के अंदर ना ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। मैं अगर इंग्लिश में बनाऊंगा, और मेरा फोकस यही था कि मैंने अपने कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको सिखाना है। ठीक है। क्योंकि बाकी जो फॉर एग्जांपल है, जो दूसरे कंट्रीज के पीपल हैं, वो अपने हम्म। टीचर को प्रेफर करेंगे। वो तो ये जाहिर है। कहेंगे कि हमारा ये वाला टीचर है हमारा। और यूडेमी के ऊपर आपको बेइंतहा कोर्सेज मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो हम्म। मैंने ये सोचा कि लाइक मेरे अपने कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैंने देखा है, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ। और मैंने देखा है कि जब उर्दू मीडियम से आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हो ना, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज आपके लिए इंग्लिश लिखना, इंग्लिश को समझना, स्लाइड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, और वीडियोस देखना। तो मैंने ये सोचा कि मेरी तरह कितने बच्चे होंगे जो उर्दू मीडियम से यूनिवर्सिटी लाइफ में आए होंगे। तो हम्म। उनके लिए फिर अगर उर्दू में चीजें कर देंगे तो वो दे कैन अंडरस्टैंड बेटर। चलो, ये ये आपने चीज बहुत है। अच्छा स्टेप लिया है। मैं खुद इसको प्रेफर करता हूँ कि उर्दू में वीडियोस बनाएं भाई, जो भी गेम डेवलपर है पाकिस्तान से, और जो भी जी एक्सपर्ट जी बंदा है जो कि बड़े स्टूडियो में काम करता है, जो भी है, उसको चाहिए थोड़ा टाइम निकाल कर उर्दू में ट्यूटोरियल वीडियोस बनाए, थोड़ा गाइड करें ये बच्चों को यार। कुछ कुछ ख्याल करो, अच्छा है। एनीवेज, इसके अलावा गेम डेवलपमेंट तो है आपकी है एक चीज जो कि अच्छी बात है। आपका भाई जो है, वो जो छोटा भाई है, उसको भी कहीं शौक है हाँ इस हाँ। चीज का, है क्या सीन है? वो गेमर है, वो गेम्स खेलता है। अच्छा। वो मतलब जो है ना, लाइक आप कह लें वो मैं और वो बचपन से ही मतलब गेम्स खेलते थे। एक हमारा छोटा भाई और होता था, उसकी डेथ होगी। लेकिन वो ये था कि अब जो मेरा भाई है ना, वो और मैं काफी बचपन में गेम्स खेले हमने इकट्ठी खेलनी। हाउस ऑफ द डेड, वल्चर कॉप 2, फाइटिंग्स की, मतलब काफी गेम्स खेली हैं। तो वो फिर ये था कि जो छोटा भाई है ना, उसका वैसे मतलब वो डॉक्टर बनने का उसका प्लान है। अभी उसका रिसेंटली माशाल्लाह। एडमिशन भी हुआ है नाइस। मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इधर लाहौर में ही है, राशिद लतीफ यूनिवर्सिटी, शायद आपने सुना हो। वहां पे हम्म। उसका हुआ मेडिकल में। लेकिन ये है कि गेम्स को उससे ना एज अ मतलब एक उसका एज अ हॉबी कह लें कि वो गेम्स बहुत खेलता है। तो हम्म। कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक, फिर उसके बाद पबजी। और मुझे मुझे फायदा ये है कि मेरे अपने घर में एक गेमर है, तो मैं कोई भी गेम बना के उसे टेस्ट करवाता हूँ कि शहर यार ये बताओ कैसी बनी है। वो फिर मुझे हम्म। सजेशन देता है कि उसामा भाई इसमें ये ऐड कर दें, इसमें ये कर दें। तो मुझे बड़ा बेनिफिट है कि चलो एक गेमर भी होना चाहिए घर में, जो बता ही दे के। और मैं अगर आपको सही बताऊं बिलाल भाई, कि अगर मतलब एक अच्छी गेम ना, मैं एक वीडियो देख रहा था और एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जो गेम डेवलपर था ना, उसने कहा कि जब आप गेम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आप एज अ डेवलपर भी सोचें और एक छोटा बच्चा बन के भी सोचें। क्योंकि क्या? आपकी जो गेम है उसको टारगेट बच्चे ने करना है। तो हम्म। आपने जब गेम को खेलना है, तो या तो आप किसी बच्चे को गेम खिला दें। ठीक है, जैसे मैं अपनी छोटी बहन और छोटे भाई को खिला लेता हूँ। या फिर आप खुद कभी भी नहीं खेलनी है, क्योंकि आप अगर खुद खेलेंगे ना, तो आप कहेंगे यार ठीक बन गई है, बस लगा दो। छोटे बच्चों को सही है। खिलाएंगे ना, किसी छोटे को, तो वो आपको फीडबैक जरूर देगा, क्योंकि बच्चा जो हम्म। है वो ऑलरेडी गेम्स खेल रहा होता है। तो वो कहते हैं यार इसमें ये चीज लेके आओ, इसमें अच्छा इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। वहां से आपको ज्यादा फीडबैक्स मिलेंगे। चले, सही है। आपके घर में यानी कि दो प्ले टेस्टर्स भी हैं जो कि काफी हाँ, दो टेस्टर्स भी हैं छोटे छोटे। अच्छा, आपकी गेम डेवलपमेंट तो है एक प्रोफेशनल चीज है, ठीक है ना? मतलब जी अब एक हॉबी प्रोफेशनल। तो नहीं कह सकते, आप एज अ हॉबी भी करते हैं गेम हाँ, डेवलप? इसको इसको हॉबी नहीं कह सकते, इसको आप प्रोफेशनल ही कह लें। हॉबी में मेरा लाइक ये है कि मैं मूवीज देख लेता हूँ। ठीक है।
इसके अलावा जो है बुक रीडिंग मैंने मतलब कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन आजकल मैं जो मतलब बुक है ना, अभी तक गेम डेवलपमेंट की ही एक बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बुक रीडिंग को मैं उस तरह से नहीं कहूंगा कि लाइक स्पोर्ट्स मेरी हॉबी रही है, मैंने बास्केटबॉल बहुत खेला है, मैंने जो ओह है फुटबॉल काफी खेला है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मेरा वेट थोड़ा इंक्रीज हो गया, लेकिन मैंने अपने टाइम में काफी जो है ना खेला है। तो उसके अलावा म्यूजिक मैं बहुत लाइक करता हूँ, म्यूजिक बनाना, सॉन्ग्स को लिखना। और हम्म मैं पैरोडी सॉन्ग्स भी लिखा करता था अपनी लाइफ में ना, अभी भी लिखता हूँ। और डिफरेंट तो म्यूजिक प्ले करना, पियानो बजाना, ये मतलब ये मेरी कुछ हॉबीज हैं। वाह क्या बात है, आपकी तो पूरी वैरायटी है। मैं समझा सिर्फ गेम डेवलपमेंट ही है आपका सीन। नहीं नहीं, मैंने इवन के नाइस मेरी नाइस। एक गेम थी, मैंने प्ले स्टोर पे अपलोड की थी, पावर जंप के नाम से। और उसके हम्म, अंदर जो म्यूजिक था ना, वो मैंने गैराज बैंड के ऊपर क्रिएट किया था। ओह और उसका जबरदस्त। म्यूजिक मैंने मतलब गैराज बैंड पे क्रिएट करके तो उसको मैंने गेम में इम्प्लीमेंट किया, और फिर उसके बाद जो है मैंने, लेकिन फिर मैंने कहा कि लाइक इसमें थोड़ा सा लाइक आपका टाइम जो है वो लगता है। वैसे आप एज अ लाइक जैसे कोई आता है, अभी जैसे 14 अगस्त आई थी, तो उस पे मैंने एक मतलब वो है ना कौन सा, जो ए राहे हक के शहीदों, उसका मैंने वो जो एंथम है वो प्ले किया था, थीम उसका सही पियानो पे। सही। तो इस तरह डिफरेंट जो है इवेंट्स के ऊपर मतलब थोड़ा सा कर लेते हैं वाह ये। जबरदस्त यार, क्या बात है। अच्छा, आप जिस जिस भी प्रोग्रामर से मिले हैं प्रोफेशनल सेटिंग्स में, ठीक है, और जी जो जी। कल्चर रहा है मतलब प्रोफेशनल सेटिंग में, वो आपको कैसा लगता है, कैसे प्रोग्रामर्स में आपको दिखे हैं, और कैसा कल्चर रहा है आपके वर्क प्लेस में जहाँ भी आप काम करते रहे। हाँ, मैंने तो चूंकि ज्यादा काम मैंने दो जगह काम किया ना, एक मैंने वेब इजी में किया है और एक मैंने ग्लेशिया में किया है। हम्म वेब इजी मेरा स्टार्ट था, वहाँ मैंने 3 मंथ्स काम किया, उसके बाद मैं ग्लेशिया में काम किया। अब ग्लेशिया में मैंने ये देखा है कि ना लाइक वहाँ पे ज्यादा टाइम गुजरा है, तो उसके बारे में मैं आपको बेटर बता सकता हूँ। अब उसमें ये था कि जो मेरे सीनियर्स थे ना, मेरे सीनियर थे, उनसे मैंने पूछा कि आप गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में क्यों आए। वो कहते हैं कि मैंने वेब डेवलपमेंट भी की, मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी की, यूनिटी मुझे इजी लगा तो मैं इसमें आ गया। तो मैं तो मैंने कहा यार अरे ये क्या भाई, बात मैंने ये फिर तो कहा कि ये क्या बात हुई, मतलब आप गेम्स खेल के नहीं आए। अच्छा, लेकिन ये था गेम्स वो खेलते थे, लेकिन वो कहते हैं जरा यूनिटी इजी है, इसमें मतलब ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, उस लेवल का कोडिंग भी उस टाइप की नहीं होती है। तो लेकिन ये है कि मैंने अच्छे प्रोग्रामर्स भी देखे हैं, इंटरमीडिएट भी देखे हैं, और बिल्कुल लो लेवल भी देखे हैं। अब उसमें क्या हम्म होता है कि जो इंडस्ट्री होती है ना, मतलब जो मार्केट होती है, वो क्या करती है, जैसे ग्लेशिया, जो अच्छा प्रोग्रामर होता है उसको वो प्रमोट करती है, उससे स्क्रैच से गेम बनवाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इससे बनवा भी रहे हैं, ये बना भी लेगा हम्म, और टाइम भी कम लेगा। लेकिन जो बिल्कुल एक लो बिल्कुल। प्रोग्रामर है ना, उसको वो क्या कहेंगे कि स्टार्ट में से कहेंगे आप यूआई इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है। हाँ उसको कहेंगे बिल्कुल। आप एड्स लगा दो, एड्स की आईडीज चेंज कर दो, आइकन चेंज कर दो, इन्वायरमेंट चेंज कर दो, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं। लेकिन साथ साथ उसको ये भी कहेंगे कि इस चीज को इम्प्रूव करो, ताकि हम तुम्हें उस लेवल तक लेके आए जहाँ पे तुमने गेम स्क्रैच से बनानी है। अब ये उसकी अपनी मेहनत है, वो जितनी जल्दी उसको अप्रोच कर लेगा, तो वो मतलब उससे, तो ये होता है लाइक कंपनी खुद डिसाइड कर लेती है कि हमने अपने एम्प्लॉय से क्या करवाना है, इसका कितना। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो उससे वो लेवल डिजाइनिंग करवाते थे, उसे कहते थे तुमने वे पॉइंट्स लगा देनी है यूनिटी में, तो एनिमी इसके अराउंड जो है ना मूव करेगा। तो वो इस तरह करके 10 लेवल्स 20 लेवल्स बना लेता था। लेकिन हम्म। इसके अलावा मेरा एक और फ्रेंड है, वो स्क्रैच से गेम बनाता है पूरी हाइपर कैजुअल। अच्छा, तो क्रंच का क्या सीन है, मतलब आप 8 से ज्यादा घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम का क्या होता है? हाँ, हमारे हमारे ऑफिस की अच्छी बात थी ग्लेशिया की कि वहाँ पे क्रंच टाइमिंग्स नहीं है। जब मेरे होते हुए, आपका पता नहीं अभी भी, मतलब मैंने सुना है कि उस तरह से नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात थी ग्लेशिया की कि वहां पे ना क्रंच टाइमिंग्स नहीं थी। और वो ये होता था कि लाइक अगर हम देर बैठे भी है ना, तो हमने गेम खेलनी है, गेम बनाने के लिए नहीं बैठे, गेम खेलने के लिए बैठे हैं। वो काउंटर स्ट्राइक वहां पे हम खेलते यस होते थे। यस यस। लेकिन ऑफिस की टाइमिंग जैसे ही 7 o'clock हो गए हैं ना, या 7:30 हो गए हैं, तो बस शुरू में तो हम लाइक ये होता था कि 9:30 जाना और 6 o'clock जो है ना उठ जाना, और कोई कुछ नहीं हम्म कहता था। लेकिन अगर आप 10 o'clock गए हैं, फिर आपने 7 o'clock तक जो है ना बैठना है, ये चीज थी। हम्म। तो 7 o'clock के बाद आप उठ जाएं, बल्कि वो हमें खुद कहते थे कि चले जाएं, अब आपने मजीद काम नहीं करना, तो आप क्योंकि पीएनवाई वो फायदा ट्रेनिंग्स नहीं है। में क्यों आए, आप ग्लेशियर्स को आपने क्यों छोड़ा, अगर इतनी मतलब। हाँ, पीएनवाई ट्रेनिंग्स में तो मैं इस वजह से है ना, क्योंकि मैंने कहा कि यार यहाँ मतलब यहाँ पे मैं सिखा रहा था गेम डेवलपमेंट यूट्यूब पे, तो उन्होंने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपने अगर सिखाना है तो आप यहाँ भी आके सिखाएं। मैंने कहा चलें, ये भी सही है, ठीक है। ये तो वो अच्छा एक है। सिखाने वाले फैक्टर से मैं गया वहाँ पे, ठीक है। आज आके मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तुम इंडस्ट्री में जॉब करो, ये वो। मैंने कहा यार जॉब तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ,
ठीक है। हाँ। लेकिन सिखाने वाला एक जो एलिमेंट है ना वो भी आप में होना चाहिए, क्योंकि जितना आप सिखाते हैं, सिखाने से आपकी लर्निंग मजीद होती है। ठीक है। हम्म। आप लाइक, और ये एक वैसे भी एक नेकी का काम भी है, अच्छा काम भी है कि आप बिल्कुल दूसरों को बिल्कुल सिखाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं गया। लेकिन जहां तक बात है गलेशिया छोड़ने की, तो हाँ। गलेशिया मैंने इस वजह से छोड़ा था। गलेशिया को मैंने कहा था कि मुझे हाइपर कैजुअल्स में लेके आए। ठीक है, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ कि हाइपर कैजुअल्स में क्यों जाना चाह रहा था। तो गलेशिया मुझे हाइपर कैजुअल्स में नहीं लेके आया, और उसके बाद फिर मुझे एक और कंपनी थी इधर, टर्की की कंपनी थी वॉइंट स्मार्ट। उनके साथ मेरा ऑनलाइन मतलब बात हुई, और एज अ रिमोट वर्क मैंने करना था। उन्होंने मुझे कहा कि हम हाइपर कैजुअल्स का डेवलपर देख रहे हैं, और हम उसको मतलब पे करेंगे पर प्रोडक्ट, अगर वो गेम क्रिएट कर लेता है तो हम उसको जो है ना पे कर देंगे। उसके लिए फिर मैंने जो है ना लाइक इसको ज्वाइन किया, पॉइंट स्मार्ट को। और ग्लेशिया को फिर मैंने अल्लाह हाफिज कह दिया, मैंने कहा भाई बस आपके साथ नहीं। और मुझे नजर भी आ रहा था, चूंकि बिलीव करें बिलाल भाई, 6 मंथ्स मैंने मतलब सिर्फ फीचर्स ऐड किए हैं और एड्स लगाए हैं। उसके बाद अगले 6 मंथ्स मैंने एंड्रॉयड की गेम्स को iOS पे स्विच किया। वाह। तो वो लाइक जब मैं ग्लेशिया से बाहर आया, यकीन करें मुझे पता ही नहीं होता था कि FPS कंट्रोलर क्रैश से कैसे लिखते हैं। तो तो जब मैं पॉइंट स्मार्ट में आया, मैंने यहाँ पे गेम क्रिएट की, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपकी तो क्वालिटी मतलब उस लेवल की नहीं है। मुझे समझ आ गई। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ फीचर्स ऐड किए हैं गेम्स में, स्क्रैच से तो कभी गेम्स बनाई नहीं। वहां पे फिर मेरी काफी लर्निंग जो है ना वो मजीद इंप्रूव। स्क्रैच से मैंने मतलब फ्रीलांसिंग की गेम्स बनाई हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी गेम्स नहीं होती थी, क्योंकि जॉब के साथ आप बड़ा प्रोजेक्ट नहीं उठा सकते। मैं मतलब छोटी छोटी गेम्स जो है वो स्क्रैच से 2D गेम्स होगी, कोई छोटी 3D होगी। ठीक है, तो बड़ी जो गेम्स होती हैं FPS हो गई, इसके अलावा कोई और गेम, वो फिर मैं बाद में ही सीखी अपने एंड से। हम्म। तो अभी आपने बात की थी हाइपर कैजुअल गेम, राइट? क्या आप हाइपर जी जी कैजुअल गेम बनाना चाहते हैं? ये आप मुझे जी बताएं, जी। हाइपर कैजुअल में आपका कैसे शौक बना? हाँ, हाइपर कैजुअल्स में मेरा शो किस तरह से डेवलप हुआ, चूंकि हाइपर कैजुअल्स में ना मैंने आपको बताया कि मुझे बड़ा मजा आता है क्रिएटिव काम करने का। हम्म। तो जब मैं लाइक मैं ये शूटिंग गेम्स और ये जो गेम्स हैं मतलब RCC पे जो बनती हैं रेसिंग गेम्स, इनको तो मैंने काफी एक्सप्लोर किया हुआ था। तो जब हाइपर कैजुअल इंडस्ट्री आई, तो वो जो मेरे कजन जो पब्लिशिंग मैनेजर थे, उन्होंने मुझे ना इसके बारे में गाइडेंस दी कि ये किस तरह से किस तरह की गेम्स होती हैं। उन्होंने मुझे कुछ गेम्स भी शेयर की। मैंने जब उनको प्ले किया तो मैं काफी लाइक आई वाज शॉक कि मतलब इस तरह की गेम्स भी बनाई जाती हैं मोबाइल। तो मैंने कहा चूंकि मोबाइल की ही इंडस्ट्री में ही रहना है, तो अभी के लिए तो फिर इसके में ये है कि हाइपर कैजुअल गेम्स में आते हैं। और हाइपर कैजुअल गेम्स में आने की दूसरी सॉलिड रीजन ये थी कि FPS गेम्स के अंदर ना आपने एक दफा कंट्रोलर बना लिया है, आपने उसी को रीयूज करना है। ठीक है, मैंने RCC हम्म। पे कार को यूज करके वो, ठीक है। लेकिन हाइपर कैजुअल में आपने हर दफा नया कंट्रोलर लिखना है, स्क्रैच से गेम बनानी है। तो एक डेवलपर के लिए तो वही चीज अच्छी होगी ना, जहाँ पे उसको लाइक स्क्रैच से गेम बनाने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह जितनी आपको भूख लगी होगी उतना ज्यादा आप खाना खाएंगे। तो जितना आपने सीखना होगा उतनी स्क्रैच से आप गेम बनाएंगे। ये चीज बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हाँ। ये एक डेवलपर के लिए मतलब ये ज्यादा अच्छी बात है कि वो बिल्कुल स्क्रैच से कंट्रोलर लिखे, वो भी हर दफा एक नया कंट्रोलर। तो इसलिए हाइपर कैजुअल इंडस्ट्री जो है ना, इसमें आपकी हम्म। लर्निंग ग्रोथ ज्यादा है। वाकई एक्चुअली मेरा मैं जो है ना एक कम्युनिटी में गेम्स डेवलप करता हूँ, होम टीम गेम डेव के नाम से। तो वहाँ जो है अच्छा अच्छा। एक हमारा असूल होता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट लीड करेंगे या जो भी जिस प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, उधर से हम्म उधर जो है ना हम कोई भी बाहर का एसेट नहीं यूज कर सकते। सब कुछ जो है आपने खुद ही लिखना है फ्रॉम स्क्रैच। वो अलग बात है कि आप यूनिटी के हम्म। अंदर जो चीजें हैं ना, जैसे कि सिनी मशीन वगैरह हो गया, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी एसेट नहीं यूज कर सकता। ऐसे तो स्टोर से भी नहीं यूज कर हाँ, सकते? ऐसे स्टोर से भी नहीं, सिर्फ जो यूनिटी के अंदर है ना पैकेज मैनेजर में बिल्ट इन चीजें, वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तो उससे उसके बड़ा लिए फिर आप, फायदा होता है। उससे बहुत फायदा हाँ होता है, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता UI को कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? वो टीम मतलब बनाती है UI? टीम है। में वो बैनर बनाते हैं, यूआई, UI मॉडल्स, टेक्स्ट UI मैश, जैसे टेक्स्ट मैश प्रो से टेक्स्ट जैसे बनाओ और बटन्स वगैरह लगा नहीं दो। नहीं, जैसे जैसे बटन्स की वो हैं स्किन्स हो गई, हाँ हाँ, खुद मतलब बनाते हैं, पैनल्स हो खुद गए डिफरेंट, खुद खुद बनाते बनाते हैं। हैं एवरीथिंग, हाँ ये, आर्ट, सारी आर्ट। हाँ हाँ ना। आर्ट कह लें। वही वही। यस। तो दैट्स हाउ इट इज। तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना जब आप सारा कुछ यार, फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं। और होम टीम जो कम्युनिटी है उसका मकसद ही है कि लोग जो है सीखें। अगर यूनिटी एसेट सीखें स्टोर से ये एसेट्स ले रहे हैं तो फिर सीखना तो खत्म हो गया। ना तो खत्म हो गया, बिल्कुल सही बात है। मेरा भी लाइक मैं भी कोशिश करता हूँ कि सिर्फ जो मतलब आर्ट वाला पार्ट होता है ना, जो फोटोशॉप के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, उसको मैं लाइक वहां से करता हूँ, यूनिटी से आर्ट ले लेता हूँ। लेकिन जो जो काम डेवलपमेंट का है ना, उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि लाइक उसको ऐसे मतलब खुद किया जाए। जैसे सिनी प्रोग्रामिंग वाला मशीन है, हिस्सा। हाँ प्रोग्रामिंग अब सिनी मशीन है,
तो उसमें भी ये होता है कि लाइक सिनी मशीन से पहले आप कोशिश करें कि अपना कैमरा फॉलो लिखें, हाँ जहां पे बिल्कुल आपको लग बिल्कुल। रहा है कि यार यहाँ पे अब मुझे सिनी मशीन यूज करनी ही करनी है इस गेम में, वहां पे फिर आप कर लें। बिल्कुल सिनी मशीन तो आई मीन इट्स एडवांस फीचर ना, वो इसकी इतनी जरूरत नहीं या पड़ती है सिंपल गेम्स के लिए। हाँ जो कि आपके काफी स्टूडेंट्स हैं पीनी ट्रेनिंग्स में, आप सिखाते हैं लाइक जी जी पीएनवाई ट्रेनिंग्स में बच्चों को सिखाते हैं गेम डेवलपमेंट, जी है जी। ना? गेम डेवलपमेंट ही यस सिखाते सर। हैं ना, यूनिटी जी गेम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, यूनिटी यूनिटी, डेवलपमेंट। हाँ। तो आपने कभी स्पार्क देखा उनमें कि यार वो वाकई कुछ अंत का कर सकते हैं आगे जाकर, किसी बच्चे में ऐसा कोई सीन? हाँ लाइक मैंने देखा है बच्चे, अभी मेरा मतलब एक स्टूडेंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स में से ना एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मेरा दिल करता है कि मैं एक ना 2D प्लेटफॉर्मर गेम बनाऊं, और मेरे साथ उसने शेयर भी किया, उसका यूट्यूब पे लिंक था कि इस तरह की गेम मेरा दिल करता है। तो मैंने कहा हाँ आप मतलब आप प्रैक्टिस करें, तो मतलब ये होता है कि लाइक सोचा सब ने होता है कि हमने कुछ इस तरह करना है, लेकिन अब ये है ना कि वो रियलिटी से जो है ना नोन नहीं है, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो हर कोई जो है वो सोच के यही जाता है कि भाई मैं जाऊंगा तो मैं जाके पबजी बनाऊंगा या मैं कोई ये बनाऊंगा, ठीक है। और हाँ। बाद में जाके तो वो क्या है, कोई पूछता है भाई क्या कर रहे हो, यार अभी तो सोच ही रहे हैं क्या करें। तो ये चीज है कि लाइक, लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ, मैंने अपने मतलब स्टूडेंट्स को सारा बताया, मैंने उनको रियलिटी भी बताई मार्केट की ना, कि मार्केट में ये काम हो रहा है। वो एक मेरा स्टूडेंट है, कहता है, सर ये तो ज्यादती है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यार ज्यादती नहीं है, देखो आप, जाहिर सी हम्म, बात है जॉब आपने करनी है। वो मुझे कहता सर मैं तो ऐसे करूंगा कि मैं मतलब गेम डेवलपमेंट सीख के ना मैं बाहर की कंपनी के लिए मतलब मैं बाहर चला जाऊंगा। मैं कहा ये तो वेल एंड गुड हो जाएगा अगर आप बाहर चले जाते हो, क्योंकि वहां पे बिल्कुल तो बिल्कुल। हो रहा है। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो बिलाल भाई, बाहर की भी कुछ छोटी कंपनीज ऐसी हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं जो हमारे वाले, क्योंकि इसमें ये होता है कि सबसे पहले ना जब आपने कंपनी ओपन की है ना, तो आपका पहला पॉइंट ये होता है कि आप कंपनी को ग्रो करें, ताकि आपके जो मतलब डेवलपर्स की सैलरी निकल आए, सारा कुछ हो जाए। जब आपके पास अर्निंग आ जाए, मतलब एक गेम भी आपकी हिट हो जाती है, उसके बाद फिर आप क्रिएटिव काम की तरफ भी आ जाते हैं। ये चीज है। ये तो है। आई मीन लेकिन हमारे हम्म। पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो आपने जैसे कहा ना कंफर्ट जोन, उसमें चले जाते हैं। हाँ वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप बिलीव करें कि मतलब ना लोग जो पब्लिशर्स हैं जैसे होमा गेम, जी प्ले और ये, यहाँ पे मतलब वो बहुत कम प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के जो मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बकायदा देखते हैं कि यार ये अच्छा काम कर भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने अगर पाकिस्तानियों को एक दफा पैसा दे दिया ना, फुल टाइम फुल पेमेंट दे दी, तो इन्होंने कंफर्ट जोन में आ जाना है। तो हम्म, ये फिर इस वजह से क्या नाम है, अब मैं जब ग्लेशिया में नया नया गया तो मेरे साथ ना एक सीनियर जो बैठे थे, उनसे मैंने पूछा आपको कितना एक्सपीरियंस है ग्लेशिया में, कहते मुझे मतलब 3 इयर्स हो गए हैं। तो मैंने कहा 3 ईयर से आप ग्लेशिया में बैठे हैं, आपने अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट किया। कहते यार क्या अपना स्टार्ट करें, पे आ तो रही है, इतनी अच्छी पे दे रहे हैं, मतलब मैंने फिर किसी से पता किया तो वो कहते हैं कि मतलब 1 लाख से ऊपर तक है। मैंने कहा फिर वो क्या मतलब, अब जाहिर सी बात है वो 1 लाख छोड़ के तो नहीं ना अपना सेटअप शुरू करेंगे जहाँ उनकी 20 हजार लग जाए। तो वो फिर ये होता है, वो कंफर्ट जोन, इतना बड़ा कंफर्ट जोन छोड़ के, इसलिए कहते हैं रिस्क एक दफा ले लेना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। और बाद में जब आपकी शादी हो जाए फिर उसके बाद और मुश्किल हो जाती हैं चीजें, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री है ग्रो करेगी या ऐसा कुछ? हाँ पाकिस्तान की गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री, मैं अगर सही बताऊं तो हाइपर कैजुअल्स के लिहाज से तो गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे मतलब कंपनीज हैं जो पब्लिशर्स के साथ काम कर रही हैं। इवन कि मेरा अपना एक फ्रेंड है जो एज अ टीम मोनी पब्लिशर्स के साथ काम कर रहा है। फिर उस तरह से ग्लेशिया अब जो है वो होमा गेम्स के साथ प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहा है। इस तरह और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब इस तरह काम कर रही हैं। लेकिन लेकिन बात यह है कि ना मतलब आपकी जो इस तरह की कंपनीज है ना, जो मतलब किट्स पे काम कर रही हैं, वो मतलब उनकी गेम्स चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन डेवलपर्स की जो ग्रोथ है ना, अब जैसे मैं बात करता हूँ इसकी गेम डिस्ट्रिक्ट की, ठीक हम्म, है, ये गेम डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छी ये कंपनी हाँ है और लाहौर में। काफी, हाँ लाहौर में। अब उनका ये सीन है कि वो लोग आरसीसी गेम्स में, और वो उनकी अगर आप गेम देखेंगे ना, उसके अंदर नो डाउट लाइटिंग बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट आर्ट मतलब इन्वायरमेंट डिजाइन बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 3D आर्टिस्ट हैं, जो यूआई आर्टिस्ट हैं, उनको तो फायदा है क्योंकि वो हर दफा एक नई यूआई बनाते हैं। मैं ग्लेशिया में भी कहता होता था अपने जो मेरे साथ होते थे ना 3D आर्टिस्ट और यूआई, मैं हम्म, कहता था यार आप लोग लकी हो कि आप लोग हर दफा नई यूआई बनाते हो, आप हर दफा सीखते हो। हमने एक ही गेम को बार बार काम करना है तो वो बंदा बोर हो जाता है, यार यही गेम कल भी कर रहे थे, यही आज भी कर रहे हैं, यही परसों भी कर रहे हैं, यही 2 साल बाद भी करनी है। बिल्कुल। 2 साल बाद भी। तो, ओ भाई। तो वो लाइक ये चीज था, मैं कहता था यार कि लाइक एक नया आइडिया। और इवन के हमारे यहाँ पे ग्लेशिया में ना एक दफा कहते
हमारे जो सीईओ थे ना, उन्होंने कहा कि हम गेम जैम करवाएंगे। तो मैंने कहा यार गेम जैम करवाएंगे, मतलब इतना ही एक गेम जैम कराओ हैरान। यार, हाँ, माइंडस्टॉर्म ने तो करवा गेम लिया, जैम, और भी कोई स्टूडियो माइंडस्टॉर्म तो करवा ले। करवाते हैं ना, गलेशिया ने कहा कि इन हाउस गेम जैम करवाएंगे। हम्म। मैंने सीनियर से कहा, मैंने कहा यार कि बड़ा मजा आएगा। वो उन्होंने मुझे एक बात की, कहते उसामा ये आज इन्होंने बात की ना गेम जैम की, तो आज से 3 साल पहले भी कहा था इन्होंने। ओले। मतलब करवाते कोई नहीं है। तो अभी मतलब ये है कि उस टाइम तो जाहिर सी बात है, चूंकि गेम खेलते थे, ये काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, तो कंफर्ट जोन के अंदर थे ना, काम चल रहा था, सारा कुछ चल रहा था, तो फिर ये क्रिएटिव काम की तरफ जाते नहीं थे, वो कंफर्ट जोन वाली बात है। लेकिन अब जब से थोड़ा सा डाउनफॉल है ना इंडस्ट्री में दोबारा से, अब जिस तरह बूस्ट आया, डाउनफॉल कह रहा हूँ, बूस्ट आया, तो हर कोई क्रिएटिव काम की तरफ जा रहा है। हम्म। ये चीज है। लेकिन गेम जैम इतनी आसानी से नहीं करवाया, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी को ना यही होता है, एक डर होता है कि यार मतलब हमने एम्प्लॉयज की सैलरीज भी देनी है। अब देखिए, एक एम्प्लॉय 80,000 ले रहा है, एक 50 ले रहा है, एक 60 ले रहा है, एक 30 ले रहा है, तो वो सबका मिला के लाख तो ऊपर हो गया। ठीक है। तो हाँ ये तो अगर है। आप जल्दी जल्दी मतलब महीने से पहले आप कोई 3-4 लाख कमाएंगे, तो फिर आप जाके वो सैलरीज निकालेंगे ना। तो फिर इस हम्म। वजह से वो क्या करते हैं कि वो बनी बनाई गेम को उठा के उसको चेंज किया, उस पर कंपेन्स चलाई, वो 2-3 हफ्ते के अंदर गेम्स की अर्निंग शुरू हो जाती है, $500 $600 तक वो कमा जाती है। वाह। ये चीज है, तो उसमें फिर सैलरीज निकल आती। हम्म। आपने गेम जैम्स का जिक्र किया, आपने कभी गेम जैम में हिस्सा लिया? हाँ, मैंने गेम जैम्स में पार्ट किया हुआ है। मैंने ब्रैकिस के गेम जैम में हिस्सा लिया हुआ है, मैंने ब्लैक थॉर्न प्रॉड के गेम जैम में पार्टिसिपेट किया हुआ है। फिर उसके अलावा एक दफा गेम बॉय गेम जैम हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो लूडम डारे आपको पता होगा, टूडम डारे वहां पे किसको मैंने नहीं पता। पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तो इस तरह पार्टिसिपेट किया था। और मैंने, मेरे ना कोशिश बीच में ये भी थी कि मैंने कहा यार कि यूनिटी के से हट के किसी गेम इंजन पे गेम बनाते हैं। हम्म। लेकिन उसमें फिर ये था कि लाइक मैंने ना जो है क्या नाम है, फिर ये सोचा कि अभी इसको जरा मतलब सोचते हैं। अब मेरा प्लान ये था, जब मैंने लूडम डारे में मतलब पार्टिसिपेट करना था ना, तो मेरा प्लान ये था कि मैं गेम मेकर स्टूडियो से जो है ना गेम बना के तो उसमें ऐड करूं, और प्रो जीएमएल लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार गेम मेकर जो है वो लोग यूज करते हैं जो हॉबीएस्ट गेम डेवलपर हैं, क्योंकि हम्म। इसकी उस तरह से जॉब्स नहीं है, या मतलब या और है भी 2D मतलब उस तरह से। तो मैंने कहा यार कि यूनिटी पे ही अभी काम करते हैं, यूनिटी चूंकि इसमें जॉब भी कर रहे हैं और इसी में आगे ग्रो करना है, तो इसी को लेके चलते हैं साथ साथ। हम्म। अच्छा, आप अनरियल इंजन को किस तरह देखते हैं? कैसा इंजन है ये? हाँ, अनरियल इंजन को ओपन करके देख ले। सही है भाई। नहीं मतलब अनरियल इंजन तो नो डाउट बहुत अच्छा गेम इंजन है, और मैंने लाइक इसको इंस्टॉल भी किया था। मेरे पास लिनोवो का थिंक पैड होता था, मैंने 40,000 का परचेज किया था। उसके ऊपर मैंने अनरियल इंजन को इंस्टॉल किया, और जब मैंने उसका डेमो प्रोजेक्ट ही रन किया, तो लैपटॉप की बस हो गई। वो लैपटॉप जो था ना, वो मतलब गर्म हो गया, और मैं कहा हीट अप हो गया। मैं कहा यार ये तो काम खराब है। तो या। यूनिटी में ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा एक दफा अच्छा लैपटॉप परचेज, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम बना लेंगे, फिर अनरियल इंजन को भी सीखेंगे। क्योंकि अनरियल इंजन को मैं इस तरह से देखता हूँ कि यूनिटी के ऊपर ना आप एज अ सोलो डेवलपर भी काम कर सकते हैं। हम्म। अनरियल इंजन के ऊपर सोलो डेवलपर काम करना बहुत टफ है, क्योंकि उसमें आपको फ्री एसेट्स कम मिलते हैं। ठीक है। फिर आपको मतलब ये है कि सी प्लस प्लस जो है ना वो सीखनी पड़ती है। सी प्लस प्लस सीखेंगे तो फिर अनरियल इंजन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आई मीन ये जरूरी नहीं है, ब्लूप्रिंट से भी सब कुछ हो जाता है। जहाँ तक मुझे समझ है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ब्लूप्रिंट से भी हो जाएगा काम। हाँ, ए टू जी एवरीथिंग सब हो जाता है। ठीक ठीक, मेरे ज़हन में था शायद अगर हम सी प्लस प्लस जब तक नहीं आएगी, तब तक हम जो है, चूंकि मुझे ये लगा था कि अनरियल इंजन पे उसी तरह से ब्लूप्रिंट्स यानी वीडियो स्क्रिप्टिंग उनके लिए ही है जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती। बनी तो उनके लिए, लेकिन आप कर सकते हो, पूरी 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 गेम डेवलप कर सकते हो ब्लूप्रिंट से। तो ब्लूप्रिंट्स को बनाने की रीजन क्या थी अनरियल इंजन पे, मतलब अगर सी प्लस प्लस का यूजेज है उसमें, फिर ब्लूप्रिंट्स को क्यों क्रिएट किया इन्होंने, और वो भी ब्लूप्रिंट्स प्रोग्रामर के लिए। ब्लूप्रिंट्स जो है वो एक्चुअली बने थे आर्टिस्ट और उनके लिए, डिजाइनर्स के लिए। लेकिन फिर ब्लूप्रिंट्स ठीक जो है है। तेजी के साथ पॉपुलर हो गए, तो उस उनको ना इतना एक्सटेंड कर दिया गया, इतना उनको बेहतर हम्म। बना दिया गया कि अब प्रोग्रामर्स भी उन्हें प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं विद एवरी फीचर जो चाहते हैं। ओके ओके ओके, फीचर तो डालना था, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। हालांकि जो गोडॉट है उसमें तो मैंने उसको ट्राई किया था जीडी स्क्रिप्ट के थ्रू। तो हम्म। उसमें लाइक मैं मेरे से ये हुआ कि मैं इफ एल्स लिख रहा हूँ अब गोडॉट के अंदर ना, तो मैं कोड रन कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार कि इफ एल्स बिल्कुल ठीक लगी है, एक जो मैंने स्पेस ऐड की हुई थी ना, वो स्पेस की वजह से एरर आ रहा था। ये वो स्पेस है पाइथन ना ये जो पाइथन बहुत तंग करती है वाकई।
हाँ, एरो हेड बन गया ना, उसपे मतलब एरर आने शुरू हो गए। मैं कहा यार ये तो खच ही है, गाइस ये कैसे ये। देख ले, पाइथन की बदतारीफी कर रहा है, ठीक है ना, अब मी में पाइथन सिखाने नहीं, लगे। मैं पाइथन को कुछ नहीं कह रहा। पाइथन को जो, वैसे तो मैंने पाइथन जो है मतलब वो मैं एक जोक भी पढ़ा था, उसके ऊपर मीम बनी हुई थी कि वो लड़की ना, वो जो स्पाइडरमैन वाली है ना, क्या हम्म। नाम है उसका, वो स्पाइडरमैन से कहती है ना कि आई वांट टू बी अ सेमी कॉलन इन योर कोड। तो वो कहता है कि आई आई कोड इन पाइथन। पाइथन में तो सेमी अरे कॉलन भाई, है ही नहीं। हाँ वही ना, क्या बात है। तो नहीं, नो डाउट पाइथन तो इजी है, लेकिन ये है कि वो जीडी स्क्रिप्ट के अंदर था ना, जिस तरह की उनकी थी उस, वो मुझे लाइक समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी जो हैबिचुअल थी लाइक वो ब्रैकेट्स ऐड ऐड करना और उस तरह से, या तो आप वो चीज करते रहे हो ना, फिर आपको पता चलता है। ये यस है। यस यस, आपने वो एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ा है जो मेरे साथ भी मसला आया था जब मैंने पहली दफा पाइथन वगैरह पे किया, कि ब्रैकेट्स में हर दूसरे सेकंड ब्रैकेट्स लगा रहा, हर दूसरे सेकंड सेमीकोलन लगा रहा, वो मिस्टेक उसको पकड़ी जा रहा। मैं कहा यार ये तो हाँ, आदत ही इतनी बुरी है मेरी, आदत कैसे तो इससे बुरी है। भागे बंदा। इवन के इफ एल्स में उन्होंने वो केस वाले कॉलन रख दिए। वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। मैं कहता हूँ हाँ, यार चलो थोड़ा सा या हटा ही देते, कुछ भी ना करते कुछ भी मतलब। ना करते, या फिर जावास्क्रिप्ट की तरह ऑप्शनल कर देते सेमीकोलन, हाँ, लेकिन ऑप्शनल कर देते सेमी। बस क्या करें। बस ऐसे ही। मैं एक वीडियो देख रहा था उस पे, यूट्यूब पे ना, वो ये जो यूबी सॉफ्ट है, ये बता रहे थे कि हमारी गेम्स कैसे बनती हैं। तो उसमें ना एक उनका इंडियन प्रोग्रामर था, उसका नाम था राहुल। वो जब इंटरव्यू दे रहा ना, तो उसका जो मतलब मॉनिटर था ना, वो विजिबल था जब वो कोड लिख रहा था। मैंने उसको पॉज किया, जब उसका कोडिंग वाला पॉइंट दिखाया ना, मैंने उस वीडियो को पॉज किया और मैंने उसकी कोडिंग के जो स्ट्रक्चर था ना उसको, क्योंकि वो दिखा रहा था कि मोबाइल की गेम्स, वो एज अ मोबाइल गेम डेवलपर था उनका। हम्म। तो मैंने कहा यार यूबी सॉफ्ट का मोबाइल गेम डेवलपर है, ये लाजमी नोकिया की गेम्स बनाता हो ना, असैसिन क्रीड वाली। तो मैंने फिर उसका जब मॉनिटर देखा ना, तो बिलीव करें बिलाल भाई, वो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर कोड कर रहा था। जावास्क्रिप्ट भाई, बड़े सारे मेरे जो काफी क्लाइंट्स हैं वो जावास्क्रिप्ट पर ही गेम्स बनाने को मुझे कहते हैं, और वेब गेम्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। वेब गेम्स तो वो होगी बिल्कुल। हम्म, तो लाइक वो मतलब जावा स्क्रिप्ट हो गई, जावा, इन गेम्स को मतलब इन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को काफी यूज किया जाता है हम्म। अभी भी। तो डेट्स इट, ये था मेरा कोलैब शराय गेम डेव के साथ, उसामा आबिद। और इसका सेकंड पार्ट शराय गेम डेव के यूट्यूब चैनल पर जल्द आ जाएगा, या आप शायद मेरे से पहले आ जाए, who knows। तो डेट्स इट, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।